और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत। रईसी की मौत की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। ईरान में रईसी की मौत पर शोक संदेश भी पढ़ा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल शाम को खबर आई थी कि किस तरह से रईसी का जो हेलीकॉप्टर है उसकी हार्ड लैंडिंग हुई है और अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इब्राहिम रईसी की मौत हो चुकी है इस हेलीकॉप्टर हादसे में। भीषण हादसा हुआ, खराब मौसम की वजह से पहाड़ी इलाके में जा गिरा। अजरबैजान के दौरे से लौट रहे थे और रईसी की मौत पर शोक संदेश पढ़ा गया है ईरान में। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो चुकी है। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान गई है। ईरान जो कि पिछले कुछ समय में एंटी अमेरिका गठजोड़ का की धुरी बनकर के उभरा था, उसके राष्ट्रपति की मौत को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि इस हादसे में किस किस की मौत हुई है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अलावा कई और लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनकी भी जान गई है। आपको बता दें, यह हादसा भीषण हादसा हुआ है जिसमें इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति थे, उनकी जान गई है। इसके अलावा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान जो कि विदेश मंत्री थे, उनकी भी मौत इस हादसे में हुई है। मलेक रहमती पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर, वो भी इस हादसे में मारे गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे बड़ा नाम इब्राहिम रईसी का, ईरान के राष्ट्रपति। इसके अलावा मोहम्मद अली जो कि तबरीज के शाही इमाम थे, उनकी भी इस हादसे में मौत हुई है। तो ये चार बड़े नाम, चार बड़े राजनेता जिनका निधन हुआ है इस भयानक हादसे में। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति, पिछले कुछ समय से ईरान जो कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काफी सुर्खियों में रहा है, अलग अलग मामलों की वजह से उनकी मौत हो गई है। और यह हादसा कहां पर हुआ है, किस इलाके में हुआ है, यह भी हम आपको मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। ईरान में यह एक इलाका है खोदा फरीन बांध के पास का, और किच कलासी बांध के पास का यह इलाका है। काफी दुर्गम इलाका इसे माना जाता है और यह हादसे वाली जगह है। अजरबैजान से लौट रहे थे, यहीं पर उनके हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की खबर आई और उसके बाद आज यह पुष्टि हो चुकी है कि उनका निधन हो चुका है। तबरेज इलाके के पास था ये स्पॉट जहां पर उनकी मौत हुई है। अजरबैजान के दौरे से लौट रहे थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जिनकी मौत हो गई है। और इस मौत को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इब्राहिम रईसी की जो मौत हुई है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, इब्राहिम रईसी की मौत हादसा है या फिर कोई साजिश है? बेल 212 हेलीकॉप्टर से सफर क्यों, यह एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार लंबी फ्लाइट फिर MI-17 से क्यों नहीं गए? क्या ईरान के खिलाफ किसी दुश्मन देश या एजेंसी ने बड़ी साजिश रची है? और खराब मौसम था तो पायलट ने उड़ान क्यों भरी, यह भी बड़ा सवाल है। मौसम खराब में 2 हेलीकॉप्टर्स की सेफ लैंडिंग हुई और वो हेलीकॉप्टर जिसमें कि सबसे VVIP नेता शामिल थे, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और इस हादसे को लेकर के कई सारी थियरीज चल रही हैं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इसमें क्या कोई बड़ी सुरक्षा चूक है या फिर कोई बड़ी साजिश है। अब इसका पता आगे ही लगेगा। लेकिन इतना तय है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत का निश्चित तौर पर विश्व की राजनीति पर असर पड़ेगा। ईरानी राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। यह हादसा तेहरान से 600 किलोमीटर दूर हुआ है। अजरबैजान से लौट रहे थे इब्राहिम रईसी जब खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। शुरुआत में हार्ड लैंडिंग की बात कही जा रही थी और बाद में यह तस्दीक हुई कि इस हादसे में किसी के भी बचने की संभावना काफी कम थी। और अब तो आधिकारिक तौर पर ईरान में यह ऐलान कर दिया गया है कि इब्राहिम रईसी नहीं रहे हैं। दरअसल ईरान के दुश्मन देशों की तादाद बहुत ज्यादा है और दुश्मन देशों में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का नाम भी शुमार है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि यह हादसा है या कोई साजिश। इस हादसे में ईरानी राष्ट्रपति के साथ साथ विदेश मंत्री का भी निधन हुआ है। रेस्क्यू टीम 15 घंटे बाद दुर्घटनास्थल तक पहुंच पाई क्योंकि बहुत दुर्गम इलाका था, पहाड़ियों वाला इलाका था। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल के सिन्हा रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रणय, अभी समझना चाहेंगे जो मौजूदा जानकारी मिल रही है, लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ मिल रही है?
देखिए, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता देता हूं कि ईरान के अंदर राष्ट्रपति रईसी की मौत के कंफर्मेशन के बाद में अब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इस समय इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। यानी अब जो सक्सेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकार जो है वो निर्बाध तरीके से काम करेगी, आश्वासन भी उनकी तरफ से सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनेई की तरफ से दिया गया है। और साथ ही जो अंतिम संस्कार है उसकी भी जो तमाम कोशिशें और कवायदे हैं, वो जो प्रक्रिया है वो आगे कैसे आगे बढ़ाई जाए, इसको लेकर ये कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। क्योंकि इसके अंदर दो बड़े महत्वपूर्ण नेताओं की मौत हुई है ईरान के लिहाज से अगर बात की जाए। न केवल राष्ट्रपति रईसी की मौत हुई है बल्कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं आमिर अब्दुल्लाहियान, उनकी भी मौत हुई है। तो ऐसे में ईरान के लिए बड़ा झटका है। लेकिन जो सवाल आपने खड़ा किया कि आखिर बेल 212 ये हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया गया, MI-17 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक जवाब ईरान की तरफ से अभी नहीं आया है। लेकिन मैं एक तथ्य के तौर पर आपको जानकारी दे दूं कि बेल 212 जो हेलीकॉप्टर है वो वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट के अंदर काफी लंबे समय से ईरान के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान की एयरफोर्स और ईरान की जो मिलिट्री है वो इसे ऑपरेट करती है। ठीक है, हमारे साथ के सिन्हा साहब भी हैं। के सिन्हा साहब, ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत, अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिहाज से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पिछले कुछ दिनों में ईरान बहुत सुर्खियों में रहा है। रईसी की मौत के मायने क्या हैं? चंदन, जय हिंद। देखिए, जो एक आपने कहा ईरान के अंदर में, ईरान पूरे अब आप वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया को हम जब देखते हैं तो जिस तरह से चीजें अभी खास करके अभी के मौजूदा समय में चल रही हैं, वो पूरे दुनिया की जो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है उसको बदलने की क्षमता रखती है। जिस तरह से चीजें हुई उसमें इब्राहिम रईसी और हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। क्योंकि देखिए, जो ये चीजें तो हुई हैं अक्टूबर से जब चल रहे हैं, एक शैडो वॉर चल रहा था इस जगह में, जो कि इलाका शांत था। और जब ट्रांस अटलांटिक, जिसको हम यूरोप कहते हैं, जहां पर रशिया और उसके की बात होती है, तो वहां से शिफ्ट करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आई है। और ये नीचे आने के बाद पूरी परिस्थितियां, यदि आप जियो स्ट्रैटेजिकली समझते हैं, तो चेंज हुई है। और इस चेंज के अंदर में खास करके आप 1 अप्रैल के बाद, जबकि आपने देखा हर दुनिया में इस इलाके में जो भी कुछ हरकत हो रही थी सिन्हा साहब, उसमें ईरान का ही नाम घूम फिर करके सामने आ रहा था। और इसी वजह से अब जो है ये कॉन्स्पिरेसी थियरी ये उठ रही है कि आखिरकार ये हादसा है या साजिश। अगर टेक्निकल तरीके से बात की जाए, दीक्षित साहब, अगर बात की जाए जिस तरह से जिस हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी गई है, इसको लेकर क्या ये सेफ हेलीकॉप्टर होता है जिससे उड़ान भर रहे थे रईसी? देखिए, जय हिंद। मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट की कार्रवाई उड़ान के तौर पर जब भी होती है तो सबसे पहले ट्रायल लैंडिंग हो चुकी होती है। और इस केस में भी ऑडियो म्यूट हो गया है दीक्षित साहब। सीक्वेंस क्या है? जी। तो जो आपका पहला सवाल था कि इसमें कोई साजिश की संभावना है या फिर ये कोई सामान्य दुर्घटना है, एज ऑफ नाउ इसमें दोनों से ही इनकार नहीं किया जा सकता। ये जब हमारा CDS जी का जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें भी ऐसी ही संभावनाएं प्रबल थी। हालांकि इस समय इजरायल और ईरान के परिदृश्य को देखते हुए अगर दोनों देशों के स्टेटमेंट को हम अभी पढ़ें तो हमें ज्यादा इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अभी जब तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ था कि उनकी मृत्यु हुई है कि नहीं हुई, केवल ये पता था कि क्रैश हुआ है। लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा इजराइल में, तो वहां पर साफ साफ बोल दिया गया कि हाँ उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ठीक है। और प्रणय, यहां पर बात यह भी उठ रही है कि बहुत सीक्रेट कोई मिशन था जिसकी जानकारी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं थी, जिस पर गए हुए थे अजरबैजान रईसी और उनके साथ साथ जो मंत्री थे। नहीं चंदन, एक डैम प्रोजेक्ट है किजी कलीसी, उसके उद्घाटन के लिए गए थे। चूंकि वो अजरबैजान और ईरान का संयुक्त प्रोजेक्ट था, इसलिए उसके उद्घाटन के लिए और अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ में उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उसके बाद जो लोग भी थे, आप अगर वो ये फेरिस्त से देखें कि कौन कौन इस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे, तो राष्ट्रपति के साथ में विदेश मंत्री थे। जाहिर तौर पर द्विपक्षीय परियोजना थी तो विदेश मंत्री भी वहां होंगे। साथ ही पूर्वी अजरबैजान से लगा हुआ ये इलाका है अजरबैजान का, जहां पर ये किजी कलीसी डैम है, तो अजरबैजान के गवर्नर वहां पर थे। और तबरीज वो जगह है, चूंकि रिलीजियस लीडर भी थे, काफी दखल रखते थे रईसी, इसलिए वो भी जो इमाम थे वो भी उनके साथ में थे। और अगर आप देखें, जर्नी देखें इब्राहिम रईसी की, तो बड़े ताकतवर नेता के तौर पर उभर रहे थे ईरान की राजनीति के अंदर। और अगले साल ईरान के अंदर चुनाव होना है, चीफ जस्टिस से ईरान के राष्ट्रपति बने इब्राहिम रईसी। और माना जा रहा था कि अगर वो अपनी ट्रेजेक्टरी पर आगे बढ़ते तो शायद आयतुल्ला खमनेई के बाद में वो इब्राहिम रईसी जो है। ठीक है, बहुत अहम बात आपने बताई है कि खमनेई के बाद नंबर 2 थे। सिन्हा साहब, अगर साजिश की बात होती है तो अंतरराष्ट्रीय साजिश ही क्यों, घरेलू साजिश के ऊपर भी जांच होनी चाहिए?
देखिए एब्सोल्युटली, देखिए ईरान के अंदर में बहुत ज्यादा एक टर्मोइल चल रहा है। और आप ये देखिए, ये टर्मोइल 2020 के बाद, जबकि उनके इससे भी बड़ा हादसा ये कहें या इसका पैरेलल का हादसा है, तो कासिम सुलेमानी आपको पता ही है, जो कि पूरी के पूरी इन चीजों को जब हम देखते हैं शैडो वॉर जो चलता है वेस्ट एशिया में, उसको कंट्रोल करते थे। उसके बाद ये एक 2021 में आए हैं इब्राहिम रईसी, और वो जैसा बता रहे थे प्रणय, एब्सोल्युटली सही है कि वो अयतुल्ला खुमैनी को भी रिप्लेस करने की अपनी हैसियत रखते थे। मगर जो चीजें हुई हैं, जो चीजें मैं बोल रहा था पहले की बात, 1 अप्रैल के बाद एक जो शैडो वॉर था, वो 14 अप्रैल में जब उसने रिटेलिएट किया ईरान ने इजराइल के ऊपर, तो पूरी परिदृश्य बदल गई है। ठीक है, देखिए वहां पर न्यूक्लियर, अभी तो न्यूक्लियर बात कर रहे हैं ना कि क्या ईरान न्यूक्लियर। ठीक है सिन्हा साहब, जिस तरह से अटैक किया था ईरान ने, इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी थी, क्या इससे भी कनेक्शन कोई जोड़कर देखा जा सकता है? इस पर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि रईसी के निधन से गहरा दुख और सदमा लगा है। भारत ईरान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में रईसी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। ईरान की जनता और रईसी के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। तो भारत और ईरान के रिश्ते काफी मधुर। कुछ ही दिनों पहले चाबहार पोर्ट को लेकर के जो डील है वो फाइनल हुई थी, लीज फाइनल हो गई थी, और भारत हमेशा से ईरान के साथ मुश्किल दौर में भी खड़ा रहा है। और ऐसे में भारत ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। संवेदना जताते हुए पीएम ने लिखा है, ईरान की राष्ट्रपति के निधन से गहरा दुख और सदमा लगा है। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा है। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। तो भारत और ईरान के रिश्ते लगातार मधुर बने हुए थे। ऐसे हालात में भी जब ईरान के अमेरिका से, इजराइल से रिश्ते लगातार बिगड़ रहे थे, भारत के साथ संबंध अच्छे बने हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। तो पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हो रही है, जिस तरह से इब्राहिम रईसी की मौत हुई है, इसको लेकर के लगातार हम बात कर रहे हैं। यहां पर प्रणय, अगर बात की जाए, बार बार उंगली ईरान में अगर कुछ भी होता है तो उंगली उठती है इजराइल की ओर। अगर एक जनरल की हत्या अगर होती है, उनको मार गिराया जाता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन क्या इजराइल किसी राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर अटैक करने का जोखिम ले सकता है? देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर कंस्पिरेसी थ्योरीज का एक पुराना इतिहास रहा है, और ऐसी घटनाएं का इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी घटनाएं हो नहीं सकती हैं या हुई नहीं है। इससे पहले इतिहास रहा है, बहुत सारी बार इस तरीके की घटना हुई है जिन्हें असैसिनेशन प्लॉट्स कहा जाता है। लेकिन अभी जब तक ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता, ये बहुत जल्दबाजी होगी किसी चीज को हम प्रीएम्प्ट करें या हम अपनी तरफ से कोई कंस्पिरेसी थ्योरी दें। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके के रिश्ते ईरान के और इजराइल के रहे हैं, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। इवन 1979 के बाद से, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई ईरान में, उसके बाद से अमेरिका के साथ में उसके रिश्ते बहुत खराब हैं। और जिस बेल 212 हेलीकॉप्टर के अंदर रईसी सफर कर रहे थे, करीब करीब 40 साल से ज्यादा पुराना यह हेलीकॉप्टर है, क्योंकि जो फ्लीट है ईरान का, उसमें अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स बहुत पुराने हैं, उनकी सर्विसिंग को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं, जो कि ईरान के सामने बहुत सारे सैंक्शंस हैं। इसलिए जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसको लेकर एक लंबे समय से चैलेंज आता रहा है। और जो सिविल एविएशन रिकॉर्ड, ठीक है, इतनी चुनौतियां थी, अगर दीक्षित साहब, अगर इतनी चुनौतियां थी और मौसम भी खराब था, ऐसे समय में देश के इतने अहम नेता का जो हेलीकॉप्टर है, उसको पहाड़ी इलाके में खराब मौसम के बीच ले जाना, क्या एक बहुत बड़ी ये लापरवाही थी? जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा चंदन जी कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम थी और ये घना जंगल वाला, डेंस फॉग वाला इलाका था। हालांकि ट्रायल लैंडिंग राष्ट्रपति के मूवमेंट से पहले हुई होगी और उन्होंने इमरजेंसी साइट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, उनको कहाँ लैंड करना चाहिए, उसका भी उन्होंने डिसीजन लिया होगा। लेकिन ये बात वाकई चिंताजनक है कि इतने पुराने हेलीकॉप्टर का प्रयोग निश्चित तौर पर इसमें सिर्फ और सिर्फ इस घटना के बाद सवाल ही हैं जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत का पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, इस पर कोई शक नहीं है। जी न्यूज़।